हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस येट अनदर टॉपिक इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन which is none other than producer consumer problem. Here we are having two different types of processes. First one is producer process, next one is consumer process. So here we are having three types of challenges. First one is producer must produce an item, right? Consumer must consume an item and the mutual exclusion between these two processes, right? Because as you can see here we are having a shared buffer. Both the process producer and process consumer both are using this shared buffer, right? So producer must produce an item unless and until the buffer is empty, right? जब तक प्रोड्यूसर को ये बफर एम्प्टी मिलेगा तब तक 0 पे वो प्रोड्यूस करेगा, 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, 4 पे करेगा, बस 4 पे कर दिया। उसके बाद प्रोड्यूसर को रुक जाना है। कब तक रुक जाना है? जब तक कि कंज्यूमर उन आइटम्स को कंज्यूम ना कर ले, राइट? पहला प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के साथ ये है। कंज्यूमर के साथ क्या है? कंज्यूमर को आइटम्स को तभी कंज्यूम करना है जब इस बफर के अंदर आइटम्स अवेलेबल हो। जब इस बफर की वैल्यू एम्प्टी रहेगी तब कंज्यूमर को आइटम्स कंज्यूम नहीं करने हैं, राइट? थर्ड वन इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट? अगर हम ऐसे चलेंगे कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, देन कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, देन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम इन दोनों को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं, बेसिकली हम यही करते हैं कि हम दोनों प्रोसेस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करा रहे हैं, बीच में कभी भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा, राइट? तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने के बाद वही कि क्रिटिकल सेक्शन में दो प्रोसेस एक साथ एंटर नहीं करना चाहिए। हमको इसके साथ में म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अचीव करना है। इफ वी आर फेल टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन then it will leads to the race condition, राइट? सो देखते हैं ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है। अपकमिंग वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, राइट? सो as you can see here I am having a count variable whose value is initially 0. काउंट वैल्यू जो होगा वो बफर के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स अवेलेबल है, जितने आइटम्स अवेलेबल है, उनको रिप्रेजेंट करेगा, राइट? n इज द साइज ऑफ द बफर, राइट? अभी आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ n इज 5 विच इज द साइज ऑफ द बफर, राइट? अब मैंने प्रोड्यूसर के लिए कोड लिखा है, यहाँ पे एक मैंने p वेरिएबल लिया है विच इज रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर, and here consumer में I have taken a local variable c who is representing consumer, right? So while true, जब तक कि ये लूप चलता रहेगा, आइटम प्रोड्यूस होते रहेंगे, तो while true प्रोड्यूस आइटम p, सबसे पहले प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस कर रहा है p नेम से, राइट? while count इक्वल टू n, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या काउंट की वैल्यू n के इक्वल तो नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, काउंट की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है 5, 0 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, यहाँ सेमीकोलन लगाए, मतलब कि आप इस लूप से टर्मिनेट हो गए और नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट जस्ट इन केस अगर काउंट की वैल्यू n की इक्वल हो जाती, सपोज कि आपका बफर फुल हो चुका होता, तो जब आप इस कंडीशन को चेक करते 5 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाती। कंडीशन ट्रू मतलब कि बिजी वेटिंग होती, आप इसी लूप में फंस के रह जाते, राइट? बट अभी ये केस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आइटम हमने प्रोड्यूस किया है इसको बफर इन करा देंगे। इनिशियली आप देख सकते हैं इन की वैल्यू 0 है, इन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो भी आइटम आपने प्रोड्यूस किया है इसको बफर इन करा देंगे। तो सपोज सबसे पहले हम आइटम नंबर I1 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो भी इन की वैल्यू होगी, जो भी इंडेक्स इन का होगा, उस इंडेक्स पे आपने आइटम 1 को प्रोड्यूस कर दिया, राइट? देन इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड n कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कि अब इन वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, राइट? तो हमने क्या किया, इन की वैल्यू अभी क्या थी, 0 प्लस 1 चेक किया आपने, 0 आपने चेक किया, 0 प्लस 1 मॉड n की वैल्यू क्या है आपके पास, 5, राइट? 0 प्लस 1 की वैल्यू होगी 1 मॉड 5, आपको पता ही है 1 मॉड 5 आप करेंगे तो देखिए 0 मॉड 5 करेंगे तो 0 आएगा, 1 मॉड 5 करेंगे 1 आएगा, 2 मॉड 5 2 आएगा, 3 मॉड 5, जब तक कि 5 से स्मॉलर वैल्यू रहेगी तब तक वैल्यू वही आएगी एग्जैक्टली, राइट? तो 1 मॉड 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब कि अब आपका इन जो है वो नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
राइट, ये प्रोड्यूसर का कोड है। देन आपने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया। काउंट प्लस प्लस करने से क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग यू आर हैविंग वन आइटम इन योर बफर, शेयर्ड बफर, राइट। तो अब मैंने क्या किया है, काउंट की वैल्यू को जो कि 0 थी इनिशियली, उसको कर दिया है आपने 1, राइट। अब सपोज आपका कंज्यूमर प्रोसेस का टर्न आ जाता है, राइट। तो कंज्यूमर को चेक करते हैं, वाइल ट्रू, ये भी कंज्यूम कर सकता है इन नंबर ऑफ टाइम्स, वाइल काउंट इक्वल टू 0। आपको कंज्यूम करने के पहले क्या चेक करना है कि काउंट मतलब कि ये जो बफर है ये एम्प्टी तो नहीं है पहले, ठीक है। तो आपने चेक किया, काउंट की वैल्यू अभी आपको क्या मिल रही है 1, राइट। 1 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। बट जस्ट इन केस जैसे काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो जब आप 0 इक्वल टू 0 चेक करते, कंडीशन ट्रू हो जाती, तो आप यहाँ अगेन बिजी वेटिंग करते रहते, जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि बफर एम्प्टी है, अभी आपको वेट करना है, राइट। अब आपने क्या किया, C इक्वल टू बफर आउट, राइट। आउट जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है उस आइटम को आपको कंज्यूम करना है, राइट। तो इनिशियली आउट की वैल्यू भी क्या रहेगी 0, इनिशियली आउट भी 0 था, इनिशियली इन भी 0 था। आउट को आपने चेक किया, बफर आउट में जो भी है उस आइटम को आपको क्या कर लेना है, कंज्यूम कर लेना है। कंज्यूम कर लेना है मतलब कि इस आइटम को यहाँ से रिमूव कर दिया, राइट। उसके बाद क्या करना है, काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस कर देना है। काउंट को आपने डिक्रीमेंट कर दिया, काउंट की वैल्यू थी 1, अब आपने उसको कर दिया है 0, राइट। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके शेयर्ड बफर में कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है और इस आइटम को प्रोसेस कर देना है, राइट। कंज्यूम कर लिया मतलब कि आपने उसको बफर से रिमूव कर दिया है। सो अगर हम इस तरह से चलेंगे कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, देन कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, फिर प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कंज्यूम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, ये सफ़र करती है रेस कंडीशन से। कैसे करती है, लेट अस सी, राइट। तो सी, सपोज सबसे पहले प्रोड्यूसर अपना कोड रन कर रहा है, एक केस देखते हैं, प्रोड्यूसर अपना कोड रन कर रहा है, वाइल ट्रू ये तो चलता ही जाएगा, जब तक ये बफर है, स्पेस अवेलेबल है, तब तक ये अपना कोड रन कर सकता है, राइट। तो प्रोड्यूस आइटम P, इसने आइटम को प्रोड्यूस किया। सबसे पहले आइटम प्रोड्यूस हुआ I1, इसने P मतलब I1 आइटम प्रोड्यूस हो रहा है। वाइल काउंट इक्वल टू n, काउंट की वैल्यू अभी आप चेक कर सकते हैं, काउंट की वैल्यू है 0, 0 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो इसमें आ गए। जो भी आइटम प्रोड्यूस हुआ है दैट मीन्स I1, उसको आपने बफर इन लोकेशन पे प्लेस कर दिया है। बफर इन की वैल्यू क्या है, ये हम इनिशियली लेके चल रहे हैं सारा सब कुछ, राइट। सब कुछ इनिशियल फेज में है, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 है, राइट। अब जो भी आइटम आपने प्रोड्यूस किया है उसको बफर इन करो, राइट। इन जिस भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें आपको आइटम को प्लेस कर देना है। तो इन किसको पॉइंट कर रहा था, 0 को, तो 0th इंडेक्स पे आपने I1 प्लेस कर दिया, राइट। नेक्स्ट आपने क्या किया, इन इक्वल टू इन प्लस 1, 0 + 1 mod n आपने चेक किया था, तो 1 mod 5 की वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब कि अब इन की पोजीशन हो चुकी है 1, राइट। और काउंट प्लस प्लस कर दिया आपने, काउंट प्लस प्लस मतलब कि 0 से अब वैल्यू हो चुकी है काउंट की 1, राइट। अगेन सपोज प्रोड्यूसर रन होता है, प्रोड्यूसर ने फिर प्रोड्यूस किया आइटम P, दैट मीन्स अब I2 प्रोड्यूस कर रहा है। वाइल काउंट इक्वल टू n, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर इधर आ गए, बफर इन इक्वल टू P चेक किया आपने। तो आइटम I2 को आपने इन वाली पोजीशन, इन किसको पॉइंट कर रहा है आप देख सकते हैं, 1 वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो 1 वाले इंडेक्स में बफर इन कर दिया आइटम 2, यहाँ पे आ गया आपका आइटम नंबर I2। देन आपने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया। काउंट प्लस प्लस कर दिया मतलब अब वैल्यू को कर दिया है 1 से 2। आप देख सकते हैं काउंट की वैल्यू 2 है, तो आपके बफर में 2 आइटम्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट इज अगेन सपोज प्रोड्यूसर का कोड रन होता है, प्रोड्यूस आइटम P, नेक्स्ट आइटम सपोज P3 रन हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इन किस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 2 को, तो जो भी आइटम प्रोड्यूस किया इंडेक्स नंबर 2 पे डाल देंगे हम। तो हमने I3 प्रोड्यूस किया है सपोज, तो I3 को हमने इंडेक्स नंबर 3 पे डाल दिया और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। काउंट की वैल्यू अब 2 से हो चुकी है 3, राइट। अभी तक एक बार भी कंज्यूमर का कोड रन नहीं हुआ है, राइट। अब सपोज अब कंज्यूमर का कोड रन होने वाला है, राइट। यहाँ जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, ठीक है। दीज इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ असेंबली लैंग्वेज में कोड रन हो रहा होगा, राइट। तो हम उसको चेक करते हैं कि ये कोड इसके करस्पॉन्डिंग कैसे रन हो रहा है, राइट। सपोज कि दीज 2 प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, राइट।
तो एम काउंट की जो भी वैल्यू है ये आरपी में स्टोर हो रही है। आरपी प्रोड्यूसर का रजिस्टर है और आरसी कंज्यूमर का रजिस्टर है, राइट। और काउंट की जो भी वैल्यू है, मेमोरी लोकेशन काउंट का जो भी पॉइंट हो रहा है वहाँ से डेटा फैच होके आरसी रजिस्टर में लोड हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर में आप क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और कंज्यूमर में उस रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और जब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है, इसके बाद आप काउंट में उसको अपडेट कर रहे हैं। क्लियर? पहले आप काउंट की वैल्यू को रजिस्टर में लोड कर रहे हैं, फिर उसमें चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं और अगेन उस काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, राइट। अब ये 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस तरह से, पहले लोड हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ और फिर अपडेट हो रहा है काउंट की वैल्यू। सपोज कि नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस होता है, राइट। नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है चेक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस हुआ, काउंट इक्वल टू n, काउंट की वैल्यू आप वहाँ चेक कर सकते हैं, काउंट की वैल्यू है 3 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो इधर आ गए। यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी आइटम प्रोड्यूस हुआ है उसको बफर इन कर दो। इनका पॉइंटर क्या है, इनका ये अपडेट हो चुके थे, 2 से 3 हो चुका था। अब इनका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 3 वाली लोकेशन को। सॉरी, हम लोग यहाँ भूल गए थे कि इंक्रीमेंट भी करना था उसकी वैल्यू को। इनकी वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है, इनकी वैल्यू भी 3 को पॉइंट कर रही है, राइट। तो आपने क्या किया, एम काउंट को आरपी में लोड किया। अब सपोज प्रोड्यूसर वाला जो है उसने बफर इन किया, जो भी आइटम प्रोड्यूस किया था, सपोज आइटम नंबर I4 प्रोड्यूस हुआ है, उसको बफर इन कर रहा है, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू अभी आपके पास क्या है, 3, काउंट की वैल्यू 3 है, आपने इसको आरपी में लोड करा दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आइटम प्रोड्यूस किया, मतलब कि काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 4, ठीक है। इंक्रीमेंट हो चुकी है वैल्यू 4, राइट। आपने 4th आइटम प्रोड्यूस कर दिया है, 4th आइटम प्रोड्यूस किया है तो काउंटर की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो चुकी है 4। बट ये 2 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद सपोज की हो जाती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, राइट। कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुका है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होके आप इस वाली कंज्यूमर वाले कोड पे आ चुके हैं, राइट। अभी आपके काउंटर की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है 4। आपने ये आरपी की जो भी वैल्यू थी इसको काउंट वेरिएबल में अपडेट नहीं किया है, राइट। जो भी चेंजेस हुए हैं आपके आरपी वेरिएबल में हुए हैं। आपने आइटम प्रोड्यूस किया, आरपी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, बट काउंटर की वैल्यू आपके लोकल बफर में अपडेट हुई है। फाइनल जो काउंट यहाँ पे था इसको अभी आपने अपडेट नहीं किया है, राइट। अब सपोज कि कंज्यूमर का कोड रन होता है, कंज्यूमर का कोड रन हो रहा है, उसने चेक किया काउंट इक्वल टू 0, काउंट की वैल्यू नहीं, काउंट की वैल्यू 3 है अभी हमारे पास, राइट। अब चेक किया बफर आउट में जो भी है उसको सी वेरिएबल में होल्ड कराना है, तो इनिशियली आउट की वैल्यू भी 0 है, 0th इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसको हमने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर लिया मतलब कि इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, राइट। फिर उसके बाद क्या किया है, तो कंज्यूम करने के बाद ये कोड रन होगा कि एम काउंट जो भी था उसको आरसी में आपने लोड किया और डिक्रीमेंट कर दिया है आरसी को आपने डिक्रीमेंट किया है, मतलब कि ये जो भी लोकल बफर था इसको आपने डिक्रीमेंट किया है। काउंट की वैल्यू वहाँ पे 3 रिप्रेजेंट हो रही थी, 3 को आपने कर दिया है 2, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स अभी आपके पास अवेलेबल है 2। और इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब इसको काउंट की वैल्यू, लोकल रजिस्टर जो था इसको काउंट की वैल्यू को अपडेट करना चाहिए था, इसने अपडेट करने के पहले क्या हो गई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, राइट। एक्चुअल में काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होके हो जाना चाहिए थी 2, बट यहाँ पे ये 2 इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट हुए हैं और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, मतलब कि वैल्यू 3 से 2 हो चुकी है, बट जो शेयर्ड वेरिएबल काउंट था उसकी वैल्यू में अपडेशन नहीं हो पा रहे, राइट। अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, आप इधर आ गए। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, आरपी की वैल्यू को काउंट में अपडेट कर दो। काउंट की वैल्यू थी आपके पास 3, आपने आरपी की वैल्यू को अपडेट कर दिया है 4, राइट। अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई इन दो के बाद अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई। इसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ आ गए, यहाँ पे लिखा है आरसी की जो भी वैल्यू है इसको लोड कर दो काउंट में, तो इसने 4 से वैल्यू को अपडेट कर दिया है 2, राइट। तो आप चेक कीजिए, जब प्रोड्यूसर का कोड रन हो रहा था इसने वैल्यू कर दी थी 4, तो आप चेक कीजिए उस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे आपके पास 3 आइटम्स ही अवेलेबल थे, क्योंकि कंज्यूमर ने एक आइटम को कंज्यूम कर लिया था, राइट।
और जब कंज्यूमर का ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसने अपडेट कर दी वैल्यू 2, जबकि आपके शेयर्ड बफर में 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है, 3 आइटम्स अवेलेबल है, राइट। तो इसने प्रोड्यूस किया 4 और सेकेंड वाले ने प्रोड्यूस किया 2, जबकि एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 3. So this is none other than race condition. In our upcoming lecture, we will discuss how to solve this producer consumer problem with the help of semaphore. Thank you.